हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम सत्य का उदय इस पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। ये पुस्तक हमको क्या क्या सिखाता है वो आज हम पढ़ेंगे। जो रामचंद्र द्वारा लिखी गई है और सत्य का उदय हमें क्या सिखाता है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुस्तक को आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। इसमें जो पहला हम आज पढ़ने वाले हैं वो है जीवन का लक्ष्य। हर किसी का जीवन का कोई लक्ष्य होता है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति तब होती है जब आप बुक्स का सहारा लेते हैं, किताबों को पढ़ते हैं। तभी आपके लक्ष्य में एक बुक आपका साथ दे सकती है, क्योंकि आपका लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता, लेकिन उसको आसान करने के लिए बुक आपके लिए लाभपूर्वक रहेगी। तो लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या 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 चीज़ों को छुआ गया है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जीवन का लक्ष्य। साधारण में कदाचित थोड़े ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी जीवन की समस्या पर गंभीरतापूर्वक मनन किया हो। साधारणतः वे अपना बड़ा संकुचित अर्थ लेते हैं। उनके समक्ष वांछित सुखों के पूर्ण एक अच्छी जीविका की प्राप्ति ही एकमात्र समस्या है। दूसरे शब्दों में, उनके जीवन का उद्देश्य संसार में केवल अधिकाधिक सुख एवं महत्व प्राप्त करना है। आदि वे इन प्राप्ति में समर्थ हो जाते हैं तो वे अपने जीवन को सफल मानते हैं। दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि हम भौतिक, जो हमको घर, मकान, इन सब सुखों को मिलने के बाद हम अपने आप को सफल मानते हैं, हम सोचते हैं हम सफल हो गए। बट इसमें, इस बुक की लैंग्वेज में क्या है वो आपको आज सीखने को मिलेगा। अन्यथा नहीं, वे महान पुरुष, दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा राजनीतिज्ञ होकर विश्वव्यापी यश एवं धन प्राप्त कर सकते हैं, पर उनके जीवन की समस्या फिर भी उलझी ही रहती है। मृत्यु के साथ भी यह समस्या समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु तो केवल रूप का परिवर्तन मात्र है। हमारा आगामी जीवन ऐसा भी है, वो मृत्यु के उपरांत पर प्रारंभ होता है। वर्तमान जीवन के पूर्व जिस प्रकार हम विभिन्न रूपों में अगणित जीवन जी चुके हैं, उसी प्रकार हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमारे अनेक अन्य जीवन हो सकते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र अनिश्चित काल तक चलता रहता है। हमारे सामने समस्या केवल अपने वर्तमान जीवन के हल की नहीं, वरना भावी जीवनों की हल की है। अर्थ यह है कि समस्या आत्मा के संपूर्ण अस्तित्व से संबंधित है। उसके अनेक स्थूल सूक्ष्म रूपों में है, जो वह भिन्न भिन्न समय पर महाप्रलय काल तक धारण करती रहती है। जन्म मरण के प्रश्न पर विभिन्न धर्मावलंबियों के मतभेद हो सकते हैं, परंतु इतना तो निश्चित है कि केवल धर्मशास्त्रों का कोरा ज्ञान इस समस्या का हल नहीं कर सकता। इसके लिए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव आवश्यक है। समस्या तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य एक सूक्ष्म प्रकार के अनुभव शक्ति प्राप्त करके स्वयं आगे के जीवन की सच्ची अवस्था को समझ सके। इस रहस्य को लोग विभिन्न प्रकार से समझते हैं। इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि मृत्यु के उपरांत आनंद पाना ही जीवन का ध्येय है। इसलिए सद्गुरु त्याग कर भक्ति संपूर्ण जीवन पर बल देते हैं, स्वर्ग सुख अथवा निर्वाण शक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन इससे समस्या का अंत नहीं होता, समस्या काफी आगे तक है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें वापस उस बिंदु की ओर देखना पड़ेगा जहां से हमारा अस्तित्व आरंभ हुआ है। वर्तमान रूप में हमारा अस्तित्व तो आकस्मिक है और ना किसी घटनावश प्राप्त अथवा अस्तित्व और
विकास की मग्न गति का परिणाम है। आत्मा का अस्तित्व संतुष्टि के निर्माण काल से समझा जा सकता है। दोस्तों, इस बुक में ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद हमें जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्त होती है, ये मृत्यु ही है। लेकिन जो लक्ष्य हमारे जीवन का है वो आध्यात्मिक लक्ष्य है। अध्यात्म पर चलकर ही हम ईश्वर के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बुक में ये चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें बुक में ये भी बताया गया है सुख दुख, आराम और तकलीफ की भावनाओं की उत्पत्ति, सुख और आराम के प्रति हमारे राग अथवा दुखों एवं कष्टों के प्रति हमारी अरुचियाँ ये और उलझने पैदा कर देती हैं। सुख के प्रति आप जैसे आराम फील करते हैं, वैसे ही दुखों के प्रति आप एकदम उलझन में पड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपके जीवन में आता है, तो इसको हटाना है। दोनों को आपको एक फीलिंग की तरह लेना है। आपके जीवन में दुख आ रहे हैं वो भी एक फीलिंग है, आपके जीवन में सुख आ रहा है वो भी एक फीलिंग है। उसको आपने अपने मस्तिष्क में, अपने लक्ष्य में हावी नहीं होने देना है। तो इस बुक में ये लिखा गया है। तो आज के लिए ये चीज़ें हमको पढ़ना और इस चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय हम सुखों को फील तो करते हैं पर दुखों को फील नहीं करना चाहते। दुखों को हम दुख समझते हैं, सुख को सुख समझते हैं। लेकिन सुख एक फीलिंग है और दुख भी एक फीलिंग है। दोनों फीलिंग है, तो उनको फीलिंग की तरह ही जीना चाहिए, क्योंकि फीलिंग आती है और जाती है, जिस तरह दुख आता है और जाता है। हमें ये समझना चाहिए, जीवन का लक्ष्य सुखों और दुखों का कोई भी चक्र नहीं है। जीवन का लक्ष्य है अध्यात्म और भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति का मतलब ये है कि भगवान को समर्पण कर दो अपने आप को। जब आप भगवान के लक्ष्य पर चलते हो और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हो, तो उस समय पे आपको भगवान के द्वारा दी गई शक्तियों का एक मूल रूप से डायरेक्शन मिलती है। आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगी। उसके बाद आप अपने लक्ष्य में प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा जीवन का लक्ष्य का ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य था जो आप सब तक पहुंचाना था। जीवन का लक्ष्य सिर्फ उलझनों में फंसना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है हमें अध्यात्म से जुड़ना। शारीरिक उपलब्धियों को जीवन का उद्देश्य मान लेना प्राय निर्धरक है। हम भूल जाते हैं कि दुख और दर्द किसी रोग के लक्षण मात्र है, जबकि रोग नहीं अन्यत्र है। शारीरिक सुख एवं सम्मान की प्राप्ति के लिए ईश्वर को भक्ति द्वारा अभ्यास तो केवल विडंबना है। तो दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है एंड आप YouTube चैनल में मेरे और ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके जीवन के लक्ष्य में धर्म के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। इस बुक में जितने भी हमारे अच्छी बातें हैं वो आप सब तक शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। थैंक यू सो मच।